हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहिए, फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजर ट्यूटोरियल। और उसमें हम लोग पढ़े थे 12th बायोलॉजी। और 12th बायोलॉजी का हम लोग एक है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग उसका उसके बेसिस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर चुके हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे क्या चैप्टर नंबर 5 यानी कि जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स का क्लास 1 क्लास 2 पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 3, है ना, लेक्चर 3। ठीक है। और उससे पहले जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं या फिर लेना चाहते हैं, तो नोट्स लेने के लिए हम इस नंबर पर मैसेज कर या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर या फिर कॉल कर सकते हैं। और नोट्स का प्राइस ओनली 199 होगा। ठीक है। नोट लेने से होता है क्या कि नोट्स में रिवीजन अच्छा होता है, पढ़ने में मन लगता है। ठीक है। ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले क्या कि जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं आप टॉपिक की ओर। देखिए बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक क्या है? सेक्स डिटरमिनेशन। क्या है बच्चों? सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण। क्या है टॉपिक? सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण। तो ये जो सेक्स डिटरमिनेशन लिंग निर्धारण यानी कि लिंग का जो पहचान है कि लिंग का हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है। तो उससे पहले सबसे पहले जो है ना, एक व्यक्ति आया था। उस व्यक्ति का नाम था, उस पर्सन का नाम था, उस इंसान का नाम था हैंकिंग। क्या नाम था बच्चों? हैंकिंग। क्या नाम था? हैंकिंग नाम था। उस पर्सन का नाम क्या था? हैंकिंग नाम था। और और वो कब का काम शुरू कब किया था? 1819 में। सबसे पहले उसने देखा कि कोशिका के बीच में सेंटर में कोई एक पार्टिकल है। क्या है? कोशिका के बीच में सेंटर में जिसका केंद्रक है ना, केंद्रक में क्या कोई एक कण है, पार्टिकल है। लेकिन उस कण का को नाम नहीं दिया। ऐसे ही जब देखा तो सिर्फ एक एक्स मान लिया। क्या माना? सिर्फ एक एक्स मान लिया। उस बॉडी का नाम क्या माना? ओनली एक्स माना। क्या माना? एक्स बॉडी नाम दिया। लेकिन उसके महत्व को, उसका इम्पोर्टेंस को, उस बॉडी का, उस पार्टिकल का कोई समझा नहीं पाया। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद क्या होता है कि फिर कोई इंसान, फिर साइंटिस्ट आया, देखा कि हैंकिंग ने जो कोशिका के केंद्रक में जो बॉडी देखा था, पार्टिकल देखा था, कण देखा था, आखिर उसका काम क्या है? आखिर में उसका काम क्या है? क्योंकि हैंकिंग ने सिर्फ क्या कहा था? एक एक्स बॉडी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सिर्फ एक एक्स बॉडी नाम दिया था। लेकिन उसका काम तो जाना नहीं था, उसका काम देखा नहीं था। तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद हैंकिंग के बॉडी पर काम किया। और रिसर्च करके पता चला कि वो एक्स बॉडी ही क्या है? क्रोमोजोम है। क्या है? वो एक्स बॉडी ही क्या है? क्रोमोजोम है। और उसी क्रोमोजोम से लिंग का निर्धारण होता है, डिसाइड होता है कि मेल है कि फीमेल बनेगा। क्या बनेगा? मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। क्योंकि उसी एक्स बॉडी क्या करता है? डिसाइड करता है। और वो जो होता है ना, और वो जो होता है एक जोड़ा जो होता है, एक जोड़ा जो होता है, क्या होता है वो? क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है, लिंग क्रोमोसोम होता है। उसी एक जोड़ा क्रोमोसोम से डिसाइड होता है कि मेल है कि फीमेल है, मेल है कि फीमेल है। किससे? उसी एक जोड़ा क्रोमोसोम से। ठीक है। तो यहाँ क्या है, अन्य वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि हैंकिंग का एक्स बॉडी वास्तव में क्या है? गुणसूत्र है। क्या है? हैंकिंग का एक्स बॉडी वास्तव में क्या बच्चों? गुणसूत्र है। इसीलिए इसे एक्स गुणसूत्र कहा। क्या कहा? इसीलिए क्या कहा? एक्स गुणसूत्र कहा। लेकिन अब इसी वही गुणसूत्र ही क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। क्या करता है बच्चों? वो लिंग का निर्धारण करता है, डिसाइड करता है तो मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है। और उसको वो नाम क्या दिया? लिंग गुणसूत्र नाम दिया। क्या दिया? लिंग गुणसूत्र नाम दिया। लेकिन एक खास बात है कि जीव में जो है ना, लिंग गुणसूत्र ओनली क्या होता है? एक जोड़ा होता है। क्या होता है? ओनली केवल एक जोड़ा ही क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। अब लिंग गुणसूत्र दोनों है ना, दोनों गुणसूत्र एक अलग अलग नया प्रकार का होता है। और दोनों गुणसूत्र जो होता है वो अलग अलग होता है। जो लिंग जो जब यानी कि जो होगा तो क्या होगा? हेटेरो होगा। हेटेरो यानी कि विषम होगा, दोनों अलग अलग होगा। लेकिन अगर सिर्फ बात करें, अगर ह्यूमन की बात करें, मनुष्य का बात करें, तो मनुष्य में जो बच्चों जो वो क्या 23 जोड़ा गुरु क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। लेकिन 23 जोड़ा में तो क्या होता है? 22 जोड़ा जो होता है ना, सेम टू सेम किसका होता है?
एक्स के तरह होता है, क्योंकि क्या एक्स है। लेकिन एक जोड़ा क्रोमोजोम जो है वो क्या होगा, एक्स और वाई होगा। क्या होगा, एक्स और वाई। तो एक्स वाई जो होता है एक जोड़ा होता है वो किस में होता है, 23वां जोड़ा होता है, और वो मेल में होता है, हेटेरोजाइगस होता है। लेकिन फीमेल में जो होता है ना, दोनों सेम टू सेम होता है। तो यानी कि लास्ट वाला जो 23वां जोड़ा क्रोमोजोम जो है वो क्या है, डिसाइड करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम रहा तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। अगर एक्स वाई क्रोमोजोम हुआ तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। लेकिन बाकी जो रेस्ट वाला बचा हुआ जो है 22 जोड़ा क्रोमोजोम, सबका सिंबल क्या है, एक्स है। लेकिन और वो क्या है, ऑटोजोमल। उसका मीनिंग क्या है कि वो जाइगोट बनने के बाद वो डिसाइड करता है बॉडी का कौन सा पार्ट, कौन सा रंग क्या बनेगा। वो कौन करेगा, ऑटोजोमल क्रोमोजोम करेगा। लेकिन बाकी जो एक जोड़ा क्रोमोजोम है वो क्या है, सेक्स क्रोमोजोम है। उसी में वो डिसाइड करता है मेल और फीमेल का, बाकी सब बॉडी पार्ट का डिसाइड करता है। ठीक है। अभी बच्चों यहाँ जो है बिल्कुल ये सेम टू सेम है। जितना मैंने बताया सारा चीज यहाँ इंग्लिश मीडियम है, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। वीडियो को पॉज करके जो है ना रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना इसको नोट जरूर कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, नोट्स जरूर कर लीजिएगा। तो हैंकिंग ने क्या कहता है बच्चों, 1819 में क्या कहता है, एक कोशिका के सेंटर में, केंद्र में एक बॉडी को देखा था, और उस कण का क्या नाम दिया, जब उसका नाम नहीं मिला तो क्या नाम दिया, ओनली एक्स बॉडी नाम दिया। क्या नाम दिया, ओनली एक्स बॉडी नाम दिया। लेकिन हैंकिंग ने क्या उसका इंपॉर्टेंस को समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ साइंटिस्ट आया और बताया कि हैंकिंग ने वो जो एक्स बॉडी खोजा था, उस एक्स बॉडी का आखिर काम क्या है। ठीक है, उस एक्स बॉडी का काम क्या है। और उसी एक्स बॉडी का जब उसने रिसर्च किया, देखा कि वही एक्स बॉडी क्या है, क्रोमोजोम है। क्या है वो एक्स बॉडी, क्या है बच्चों, वो क्रोमोजोम है। तो एक्स बॉडी जो पहले क्या करता है, वो रोल किसका निभाता है, वो सेक्स का रोल निभाता है, चाहे मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। लेकिन बात ये है कुछ किस्मती का कि सेक्स क्रोमोजोम जो होता है वो ओनली क्या होता है, एक ही जोड़ा होता है। वो क्या होता है, एक ही जोड़ा होता है। और लेकिन वो क्या होता है, क्रोमोजोम डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे अगर ह्यूमन में बात करें, मनुष्य की बात करें, तो 22 जोड़ा क्रोमोजोम क्या एक्स एक्स होगा, क्या होगा, एक्स एक्स होगा। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, एक्स और वाई होगा। लास्ट वाला क्या होगा, एक्स और वाई होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं बचपन से, क्योंकि हम लोग क्या है, इंटेलिजेंट है ना, बचपन से जानते हैं क्या, कि मेल में एक्स वाई है और फीमेल में एक्स एक्स है। एक्स वाई मिलने से क्या मेल बनेगा, और एक्स एक्स मिलने से मादा बनेगा, लड़की बनेगा, औरत बनेगा। वह एक्स वाई से नर बनेगा, मर्द बनेगा, लड़का बनेगा। ठीक है। अब यहाँ जो है कि कुछ अगर कीट की बात करें, कुछ अगर कीड़ा का बात करें, तो कीड़ा का जो भी क्रोमोजोम जो होता है वो भी क्या होता है, एक जोड़ा सेक्स क्रोमोजोम होता है। वो भी क्या होता है बच्चों, कीट में भी, कीड़ा में भी क्या होता है, वो एक जोड़ा सेक्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, और वही जो क्या करता है, डिसाइड करता है कि मेल है कि फीमेल है। लेकिन वो सेम टू सेम जैसा मैंने ह्यूमन में बताया, कि सारा जीव में बताया कि एक जोड़ा क्रोमोजोम जो होगा वो क्या होता है, कि वो डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, विषम होता है, अलग अलग होता है। उसी तरह कीट में भी जो है ना, वो क्या होता है, एक जोड़ा एक्स वाई प्रकार का अलग अलग होता है। जो क्या करता है, दोनों नर और मादा का डिसाइड करता है। ठीक है, जो नर और मादा दोनों को क्या करता है, डिसाइड करता है, वो भी क्या होता है, विषम होता है। लेकिन जैसे इससे पहले हम लोग जाने कि कीट और ह्यूमन में दोनों क्या होता है, सेम होता है। अगर फीमेल होगा तो क्या होगा, एक्स एक्स होगा, मेल होगा तो एक्स वाई होगा। लेकिन यहाँ देखो, फीमेल में दोनों सेम टू सेम है, लेकिन मेल में क्या, दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर बात करें किसका, पक्षियों की बात करें, चिड़िया का बात करें, बर्ड्स की बात करें, पक्षियों का बात करें, तो बिल्कुल बच्चों उसमें क्या होता है कि सिस्टम ही अपोजिट हो जाता है। इस तरह से मैंने फीमेल में बताया था, तो वो क्या था कि फीमेल में सेम था, मेल में अलग अलग था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उल्टा हो गया। यहाँ क्या हो गया, मेल में बिल्कुल जेड जेड जेड, और फीमेल में जेड डब्लू। तो फीमेल में तो उल्टा हो गया। तो याद रखना, इसी में से बच्चों क्वेश्चन पूछ लेता है
कि पक्षियों का जो होता है सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, लिंग गुणसूत्र होता है, तो मादा का कौन सा होता है, जेड जेड या फिर जेड डब्ल्यू या एक्स वाई या फिर एक्स एक्स। तो बच्चों आप ह्यूमन के तरह समझना मत, क्योंकि उसमें क्या होता है, फीमेल में उल्टा हो जाता है। मेल का कैरेक्टर कौन ले लेता है, फीमेल ले लेता है, इसीलिए वो क्या होगा, हेट्रो होगा, विषम होगा, तो क्या बन जाएगा, जेड डब्ल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, जेड डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो थ्योरी में लिखा हुआ है कि पक्षियों में गुणसूत्र होता है ना, वो जेड डब्ल्यू किसका होता है, वो मादा का होता है। वो जेड डब्ल्यू क्या होता है बच्चों, वो मादा का होता है। लेकिन नर का क्या होता है, वो जेड होता है। नर का क्या होता है, वो जेड होता है। ठीक है, और जितना मैंने बात बताया सेम टू सेम ये बात सेम इंग्लिश में लिखा हुआ, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इसलिए बच्चों ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, लेकिन नोट्स जरूर कर लीजिएगा, जितना बात बताया सेम टू सेम यहाँ वैसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मानव लिंग निर्धारण। क्या पढ़ेंगे, मानव लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। अब किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, मानव में पढ़ेंगे। तो मानव में क्या होता है, क्या होता है, एक कोशिका में कितना क्रोमोसोम होता है, 46। ये याद रखना बच्चों, कोई कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है रास्ता चलते हुए, बताओ क्या क्या पढ़ते हो, बोले बायोलॉजी। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो बताओ एक मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है, ये क्वेश्चन पूछता है अधिकतर, क्या कि एक मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है, या फिर ये पूछ लेगा कि हम लोग में कितना क्रोमोसोम है। तो बच्चों ये हम लोग में क्रोमोसोम गिनने पाओगे, क्योंकि एक कोशिका में 40 क्रोमोसोम होता है। वो क्या होता है कि एक क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है बच्चों, क्रोमोसोम पाया जाता है कोशिका का केंद्रक में। तो केंद्रक में कितना पाया जाएगा, सेंटर में कितना पाया जाएगा, वो पाया जाएगा 46। अब तुम एक ह्यूमन में क्रोमोसोम गिन सकते हो, एक अनुमान लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं, क्या कि 5 × 10⁻13 पर केजी, क्या पर केजी, पर केजी, यानी कि 1 केजी मास में 1 केजी गोश्त को काट करके निकालेंगे, उसका कोशिका गिनना शुरू करेंगे, तो 5 × 10⁻13 कोशिका होगा, और उनमें से क्या करेंगे, 46 को गुना कर देंगे, अप्रोक्स में निकल जाएगा। तो इतना वो बता देना कि ह्यूमन में इतना क्रोमोसोम होता है। लेकिन ये जो 46 वाला जो बात बोल रहे हो, ये किस में होता है, वो एक कोशिका में होता है। वो क्या था बच्चों, वो एक कोशिका में होता है। वो बोल देना मत कि पूरा ह्यूमन में, पूरा मनुष्य में कितना होता है, 46 होता है। पूरा मनुष्य में कितना, 46 नहीं, वो एक कोशिका में 46 होता है। कितना होता है, एक कोशिका में 46 होता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। देखो बच्चों यहाँ हम जानते हैं क्या कि नर और मादा में जो तो क्रोमोसोम क्या होता है, सेम टू सेम होता है, सिर्फ लास्ट वाला सेक्स क्रोमोसोम अलग होता है। मेल में क्या होता है, मेल में एक्स वाई होता है, और फीमेल में एक्स एक्स होता है। फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और एक्स वाला क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोजोमल, और एक्स वाले को सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। इसी से क्या डिसाइड होगा, मेल और फीमेल, इससे बॉडी पार्ट डिसाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ वो चीज लिखा हुआ थ्योरी में देख लो, क्या कि इसमें नर और मादा में क्या होता है, बाइजोरा गुणसूत्र क्या होता है, क्या होता है, एक्सो एक्सोमोन होता है, और क्या होता है, ऑटोजोम होता है। क्या होता है, बाईस जोड़ा गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोजोम होता है, वो बच्चों क्या होता है, ऑटोजोम होता है। वो डिसाइड किसे करता है, बॉडी पार्ट्स का। ठीक है, और 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, 2 गुणसूत्र, वो क्या होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसी से डिसाइड करता है मेल और फीमेल। ठीक है, नर का दोनों गुणसूत्र क्या होता है, असमान होता है। अभी मैंने बताया नर का दोनों गुणसूत्र क्या होता है, असमान, क्योंकि वो क्या होता है, एक्स वाई। लेकिन अगर बात करें फीमेल का, तो दोनों क्या होता है, समान होता है। दोनों क्या होता है, समान होता है, वो क्या होता है, एक्स एक्स। लेकिन बच्चों की ध्यान रखना कि अगर हायर कंपटीशन का एग्जाम दोगे ना, उसमें से पूछता है क्या कि मेल में जो क्रोमोसोम होता है सेक्स, वो क्या होता है, एक्स वाई। तो यानी कि इसमें से क्या क्या दोनों का साइज बराबर रहेगा, एक्स और वाई का दोनों का साइज बराबर रहेगा, नहीं बच्चों, एक्स का साइज बड़ा होता है और वाई का साइज छोटा होता है। और इसके बाद एक चीज याद रखना हमेशा, जितना भी जेनेटिकल डिजीज है, जितना भी अनुवांशिक बीमारी है, सारा बीमारी का कैरियर क्रोमोसोम जो होता है
वो एक्स होता है। वाई कोई कैरियर वाला होता ही नहीं, वाई कोई क्रोमोजोम की बीमारी क्रोमोजोम होता ही नहीं, वो किस में होता है, एक्स में होता है। ये बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें क्या होता है, वाई क्या होता है, छोटा होता है, एक्स क्या होता है बच्चों, आकार में लंबा होता है। और ये दोनों क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। यदि निषेचन के समय किसी अंडाणु से एक्स पुंज शुक्राणु से मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, और क्या बनेगा संतान, मादा बनेगा। अगर वाई मिलेगा तो क्या बनेगा बच्चों, एक्स वाई, और क्या बनेगा, ये नर बनेगा, जानते हैं हम लोग, ठीक है। अरे बच्चों सेम टू सेम ये क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये क्या है, सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ना। जैसा मैंने वहां बताया वैसा यहाँ बताया, क्या कि एक कोशिका में क्रोमोसोम कितना बच्चों, 46 क्रोमोसोम का ह्यूमन सेल में, और 22 पेयर क्रोमोसोम जो वो क्या होता है, ऑटोसोम होता है। वो डिसाइड करता है किसका, बॉडी पार्ट्स का, नाक बनेगा, कान बनेगा, हाथ बनेगा, पैर बनेगा, मुंह बनेगा, दिल बनेगा, बाल बनेगा, ठीक है। लेकिन एक 23वां जोड़ा जो होता है, एक जोड़ा जो होता है, 2 क्रोमोसोम जो होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। और वो डिसाइड क्या करता है, वो मेल और फीमेल का। और वो क्या होगा, अनइक्वल होगा किसमें, मेल में क्या होता है, एक्स वाई, मेल में क्या होगा, अनइक्वल एक्स वाई, लेकिन फीमेल में क्या होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल सेम टू सेम एक्स एक्स, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ एक्स है ना, और यहाँ फिर बताया गया वाई, वाई क्या होता है, आकार में छोटा होता है, एक्स आकार में बड़ा होता है क्रोमोसोम। ये डिटरमाइन क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग, इफ इफ एट द टाइम फर्टिलाइजेशन एग बाय द मेटिंग इन द एक्स क्रोमोसोम, तो क्या बनेगा बच्चों, वो एक्स एक्स बनेगा, और क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। अगर मेटिंग टाइम अगर वाई क्रोमोसोम आ गया है ना, अगर मेटिंग टाइम वाई क्रोमोसोम आएगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा, और क्या बनेगा, मेल बनेगा, क्या बनेगा वो, मेल बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों उत्परिवर्तन, नाम क्या है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, यानी कि बिल्कुल चेंज, बिल्कुल क्या, चेंज। तो म्यूटेशन हम लोग किसको बोलेंगे, म्यूटेशन डीएनए का जो होता है ना, अनुक्रमण में क्या होता है, बदलाव हो जाता है। म्यूटेशन जो डीएनए जो होता है बच्चों, इस तरह का हम लोग डीएनए पढ़े जो जानते हैं ना बचपन से, ये जो डीएनए है, इन डीएनए का अनुक्रमण में क्या होता है बच्चों, ये चेंज हो जाता है। क्या होता है ये, डीएनए का अनुक्रमण में सीक्वेंस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो जीनोटाइप चेंज होगा, फिनोटाइप चेंज होगा। जब जीनोटाइप फिनोटाइप चेंज हुआ तो जीव भी बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, जीव भी बदल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे, उत्परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, म्यूटेशन बोलेंगे, उत्परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है। तो म्यूटेशन वह प्रक्रिया है जो डीएनए अनुक्रमण में बदलाव ला देता है। क्या करता है, जो डीएनए अनुक्रमण में बदलाव ला देता है। जब डीएनए अनुक्रमण में बदलाव लाएगा तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में परिवर्तन, जब जीनोटाइप फिनोटाइप में परिवर्तन ला देगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। और बच्चों देखो म्यूटेशन सब जो सबसे पहले दिया था, उस व्यक्ति का नाम था, उस इंसान का नाम था ह्यूगो डिवेरीज। और वो सबसे पहले किसमें क्या था, प्लांट का नाम था एविनिंग प्राइमरोज। क्या नाम था, एविनिंग प्राइमरोज। याद रखना कि म्यूटेशन शब्द जो सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था, ह्यूगो डिवेरिज। और वो सबसे पहले काम किस पर किया था, एविनिंग प्राइमरोज पर। और म्यूटेशन के इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं। देखो बच्चे सबसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो होता है ना, दो तरह का होता है, एक गुणसूत्री होता है और दूसरा जीनीय होता है। क्या होता है, एक गुणसूत्री होता है, दूसरा जीन परिवर्तन होता है। तो गुणसूत्रों को देखते हैं हम लोग, गुणसूत्र परिवर्तन क्रोमोसोम, गुणसूत्र संरचना और संख्या में जब परिवर्तन होगा, जब क्रोमोसोम का, है ना, जब क्रोमोसोम का संख्या और संरचना में परिवर्तन होगा, जब क्रोमोसोम का संख्या और संरचना में परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणसूत्रीय क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुणसूत्रीय परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, गुणसूत्रीय परिवर्तन बोलेंगे। क्योंकि उसका गुणसूत्र में क्या हो जाएगा, आकार में भी और संख्या में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, आकार और संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलते उसके बाद देखते हैं आगे। तो अब वो जब बदलेगा तो एक क्या बदलेगा न्यूमेरिकल में,
एक क्या बदलेगा बच्चों, एक न्यूमेरिकल में और दूसरा संरचना में, एक न्यूमेरिकल में और एक संरचना में। तो देखते हैं न्यूमेरिकल वाला क्या बोलता है, देखते हैं न्यूमेरिकल वाला क्या है। ये उत्परिवर्तन गुणसूत्र क्या करता है, संख्या पर परिवर्तन कर देता है। जब गुणसूत्र के पूरे सेट में कमी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगुणित गुणसूत्र क्या बोलते हैं। जब पूरे सेट ही चेंज हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको अगुणित बोलेंगे। ठीक है, ये अधिक सीटें में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, सीटें में वृद्धि तब इसे बहुगुणित कहते हैं। अधिक हो जाएगा तब बहुगुणित, जब ये खत्म हो जाएगा तो वो अगुणित बोलेंगे। अब संरचना में क्या बोलेंगे बच्चों, जब गुणसूत्र का परिवर्तन उसके कारण पैदा हुआ लक्षण में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संरचनात्मक गुणसूत्र उत्परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलेंगे। उसके बाद क्या है, जीन परिवर्तन, म्यूटेशन। मैंने जो पहले बताया था दो तरह का, यहाँ तो जीन परिवर्तन है। ये उत्परिवर्तन जीव में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है। ये क्या करता है, जो डीएनए आरएनए का जो होगा ना उसमें क्या होगा, रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ बनाया था ये डीएनए है ना, ये डीएनए बनाया था ना, तो इस डीएनए में देखो बच्चों, जीन जीन किसको बोलते हैं, डीएनए के पार्टिकुलर टुकड़ा को, पार्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। डीएनए के पार्टिकुलर सेगमेंट को, पार्टिकुलर टुकड़ा को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जब उसका सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, उल्टा पुल्टी हो जाएगा, तो उसी जब परिवर्तन होगा ना, उस परिवर्तन से ही क्या बन जाएगा, वो म्यूटेशन बन जाएगा, उत्परिवर्तन बन जाएगा। तो जब इस तरह का, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, जीन उत्परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग जीन उत्परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीन उत्परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, जीन उत्परिवर्तन बोलेंगे। अब बच्चों ये सेम टू सेम यहाँ जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वही न्यूमेरिकल, तो म्यूटेशन अकर्स बिटवीन चेंज इन द नंबर है ना। व्हेन कंप्लीट क्रोमोसोम रिड्यूस तो क्या बोलेगा उसको, हैप्लॉइड। अगर इंक्रीज हो जाएगा तो पॉलीपॉलॉइड, इंक्रीज हो गया तो पॉलीपॉलॉइड, अगर खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल हट जाएगा तो वो डिप्लॉइड। ठीक है ना। अब उसका स्ट्रक्चर है, तो जीन में अगर क्या होगा, जीन में क्रोमोसोम का क्या होगा, अगर चेंज हो जाएगा फैक्टर तो क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसके बाद जीन मैंने बताया कि डीएनए आरएनए का अगर सेगमेंट में अगर गड़बड़ी हो जाएगा, डीएनए आरएनए का क्या होगा, वही ये वाला सेगमेंट में ही गड़बड़ी हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे उसको, उसको है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, जीन म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, जीन म्यूटेशन, जीन उत्परिवर्तन, बिल्कुल ये हिंदी में है बच्चों। ये जीन उत्परिवर्तन जीव में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। इस प्रकार के परिवर्तन द्वारा क्या सब बीमारी होता है बच्चों, सिकल सेल बीमारी होता है। याद रखना, जीन परिवर्तन में ही बीमारी कौन सा होता है बच्चों, सिकल सेल होता है। क्या होता है, सिकल सेल होता है। क्या होता है बच्चों, सिकल सेल। अगर पूछेगा कौन सा निकेज, कौन सा परिवर्तन से, कौन सा उत्परिवर्तन से, कौन सा म्यूटेशन से क्या सिकल सेल बीमारी होता है, तो होता है क्या बच्चों, जीन उत्परिवर्तन से। किससे, जीन जीन म्यूटेशन से, जीन उत्परिवर्तन से बीमारी का था बच्चों, सिकल सेल एनीमिया है ना। डीएनए आने किसी भाग में निकलकर पूर्ण अवस्था में जाने के कारण होता है। और ये जो बच्चों ये जो है ना, तीन प्रकार से होता है। ये क्या होता है, तीन प्रकार से। नंबर एक क्या होता है, विलोपन। एक किससे होगा, विलोपन से। दूसरा प्रतिस्थापन से। तीसरा निवेशन से। पहला क्या, विलोपन। दूसरा प्रतिस्थापन। तीसरा इन श्वसन से इसका होगा जीन उत्परिवर्तन में। बीमारी याद रखना बच्चों क्या है, सिकल सेल एनीमिया। क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये बच्चों सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नोट जरूर कर लीजिएगा। मैंने बहुत बार बताया हूँ, ठीक है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, बच्चों इंग्लिश मीडियम वाला नोट जरूर कर लीजिएगा। सेम टू सेम में कुछ फर्क नहीं है थ्योरी में। ठीक है, दिस म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू चेंज इन द केमिकल स्ट्रक्चर आरएनए डीएनए फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड ह्यूमन जेनेटिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स बोलते हैं। उससे जो बीमारी होगा बच्चों, बीमारी क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा।
ठीक है। और यहाँ जो है देयर आर 3 पार्ट्स में होता है, डिलीशन होता है, सबमिशन होता है और एक इंसर्शन होता है। याद रखना बच्चों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बीमारी जरूर याद रखना। अब उत्परिवर्तन का विशेषता क्या बच्चों? उत्परिवर्तन का विशेषता क्या है? उत्परिवर्तन का विशेषता। तो सबसे पहले ये जीव में उत्परिवर्तन क्या होगा? अचानक से होगा। यह क्या होगा? जीव में अचानक से होगा। उत्परिवर्तन की कोई दिशा नहीं होता है कि सिर्फ हाइट में ही बदलेगा, फिर सिर्फ क्या क्या है, रंग में ही बदलेगा या फिर बौना में ही बदलेगा। इसका कोई दिशा नहीं होता है। उत्परिवर्तन का कारण गुण उत्पन्न क्या होता है? नए नए चीज पैदा हो जाता है। जब उत्परिवर्तन होगा तो उससे नया चीज पैदा हो जाएगा, ठीक है। जन कोशिका में उत्परिवर्तन खत्म होती है और अंगों का उत्पत्ति के आधार पर समझ सकता है। ये क्या था? अंगों की उत्पत्ति के उत्परिवर्तन के आधार पर समझा जा सकता है, ठीक है। अब चलते बच्चों, ये सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम है। ये क्या है? सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम है। ये कुछ खास बात है, जैसा मैंने बताया वैसा है। इस अकर्स चेंज इन सडनली, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो होगा ये अचानक से चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये अचानक से चेंज हो जाएगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? म्यूटेशन बोलते हैं। नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ क्या है? वंशावली। क्या है? वंशावली पेडिग्री विश्लेषण, है ना। जो अपना खानदान में क्या करते हैं, एक पूरे को एक ही में बांटते हैं। कितना बेटा है, कितना बेटी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वंशावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को हम लोग वंशावली बोलते हैं। या हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वंशावली से हम लोगों को जेनेटिकल डिजीज के बारे में मालूम पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इस वंशावली से हम लोग जेनेटिक्स के जेनेटिकल डिजीज के बारे में मालूम पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? थोड़ा जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थोड़ा जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो वंशावली विश्लेषण के अंतर्गत विशेष लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी का विश्लेषण किया जाता है। क्या करते हैं? वंशावली विश्लेषण के अंतर्गत जो है हम लोग क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है वो लक्षण का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। यही पता लगाया जाता है कि मान लेते हैं ये सिकल सेल एनीमिया है या फिर हीमोफीलिया बीमारी है, वो कहाँ से आया। तुम लोग पेडिग्री पढ़ेंगे तब ना मालूम पड़ेगा कि किस खानदान से आया है, न कि किधर से आया है। अम्मी की तरफ से आया है या अब्बू की तरफ से आया है ना, माता की तरफ से आया या फिर पिता की तरफ से आया। तो हम लोग पेडिग्री के बारे में जानेंगे तब ना बीमारी होगा कि जेनेटिकल डिजीज को हम लोग पकड़ेंगे और ये किसमें होने वाला है, ये फिर इसमें होने वाला, किसको होने वाला है। तो ये जेनेटिकल डिजीज के बारे में बताता है। कौन सी? पेडिग्री बताता है, ठीक है। ये पेडिग्री बताता है। तो मनुष्य में आनुवंशिकता अध्ययन मानव मनुष्य के अनुसार कहलाते हैं। मनुष्य में आनुवंशिकता का अध्ययन क्या बोलेंगे? मनुष्य आनुवंशिकी कहलाता है, ठीक है। मनुष्य में आनुवंशिकता का अध्ययन भिन्न होते हैं, क्योंकि अध्ययन एक संकर स्थान पर मानव लक्षणों का विश्लेषण किया जाता है। ये आनुवंशिकी वसांश पर महत्वपूर्ण होता है। इसका उपयोग विशेष लक्षणों या रोग को पता लगाने में होता है। ये विश्लेषण जो हम लोग पढ़ते हैं, पेडिग्री जो पढ़ते हैं हम लोग जेनेटिकल में, ये विशेष लक्षण या रोग के बारे में पता लगाना होता है। विशेष लक्षण या रोग के बारे में पता लगाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब विशेष लक्षण का कुछ प्रतीक है ऐसा बच्चों, क्वेश्चन जो आएगा हम लोग का बोर्ड में, चाहे इंटर बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बंगाल बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड पर, इसमें से क्वेश्चन जो आएगा उसका प्रतीक से आएगा, सिंबल से आएगा। उसी सिंबल से, बहुत आसान सिंबल है बच्चों, मैंने इस पर चार्ट में बनाया हुआ है, बहुत आसान सिंबल है, उसी से क्वेश्चन आएगा। लेकिन सिर्फ याद रखना यहाँ कि पेडिग्री हम लोग जब पढ़ते हैं किस वजह से पढ़ते हैं कि उसको जेनेटिकल डिजीज या रोग, जेनेटिकल कैरेक्टर या जेनेटिकल रोग के बारे में पता लगाने में हम लोग क्या करते हैं, इसको पेडिग्री को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चों देखो कुछ इंपोर्टेंस क्या है, प्रतीक है, सिंबल है। इसी सिंबल से क्या होगा, इसी सिंबल से जो है ना तुम्हारे क्वेश्चन आएगा, आसानी से बनेगा। देखो बच्चों, अगर ये चौकोना वाला होगा, अगर ये चौकोना वाला होगा ना, इस चौकोना वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग मेल बोलते हैं, ठीक है। अगर गोल होगा, गोल गोल होगा, गोल गोल होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल बोलेंगे। अगर गोल सिंबल होगा तो किसको बोलेंगे?
फीमेल बोलेंगे, और चौकोना सिंबल होगा तो क्या बोले उसको मेल बोलेंगे। याद रखना, चौकोना होगा तो यानी कि बिल्कुल क्या होता है, वर्गाकार होगा, वर्ग भी नहीं बोल सकते उसको, चौकोना बोलते हैं बिल्कुल। ये चौखुट्टा बोलते हैं उसको, अपना भाषा में क्या बोलते हैं, चौखुट्टा बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम लोग मेल बोलेंगे। अगर बिल्कुल सर्कल जैसा होगा, गोल होगा, तो क्या बोलेंगे उसको फीमेल बोलेंगे। आप देखो बच्चों, ये तो गोल है तो फीमेल, ये तो मेल, चौकोना तो मेल। उसके बीच में लकीर जो है ये दर्शाता है कि इस मेल और फीमेल के बीच में क्या हुआ, शादी हुआ है। क्या हुआ है, शादी हुआ है। उस मेल और फीमेल के बीच में क्या है बच्चों, शादी हुआ, संभोग हुआ है। क्या हुआ है, शादी हुआ, संभोग हुआ। फिर देखो दूसरा सिंबल में क्या बता रहा है, दूसरा सिंबल में ये कह रहा है ये फीमेल, सॉरी ये मेल और ये फीमेल, फिर बीच में शादी हुआ। उससे जो ये लकीर निकला है, इसका मतलब यहाँ जो ये जो है ना, नन्ना मुन्ना चन्ना पैदा हुआ है, यानी कि संतान। उससे क्या निकला है, संतान हुआ है। क्या बच्चा, उससे संतान हुआ है, उससे क्या हुआ है, संतान हुआ है ना। उसके बाद देखो बच्चों, ये थोड़ा हाइयर में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है। यहाँ देखो अगर डायरेक्ट इसी से निकलेगा या कॉर्नर में, अगर दोनों मेल फीमेल अलग अलग होगा, तो वो जो ट्विंस होगा ना, वो जो जुड़वा बच्चा होगा वो डाइजाइगोटिक, यानी कि मतलब दो जाइगोट से जुड़वा बच्चा पैदा होगा। उसका मतलब क्या, दो जायगोट से जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है। देखो फिर सेम टू सेम यहाँ है, लेकिन दोनों सेम टू सेम मेल है, लेकिन बीच में यहाँ जो लकीर है, इसका मतलब क्या, एक ही जायगोट से दो जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है। एक ही जायगोट से जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, दोनों मेल है। अगर दोनों गोल रहता तो दोनों सिंबल फीमेल का है। और तीसरा देखो बच्चों, यहाँ बिल्कुल गोल है, बीच में तीन लिखा हुआ है, इसका मतलब फीमेल तीन। यहाँ चौखुट्टा है, यहाँ मतलब चार लिखा हुआ है, इसका मतलब मेल चार। ठीक है, और देखो बच्चों मेल फीमेल का सिंबल है, और यह अफेक्टेड लेकिन पूरा का पूरा बीमारी है। वह क्या है, पूरा का पूरा बीमारी है। क्या बता रहा है बच्चों, पूरा का पूरा बीमारी बता रहा है। उसके बाद हेट्रोजाइगस ऑटोजोमल रिसेसिव, यानी कि इसको क्या है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है। क्या है इसको, जेनेटिकल डिसऑर्डर है। और ये जो बच्चों गोल के बाद जो बुंदा जो बता रहा है, इसका मतलब कैरियर सिक्स लिंकेड है, यानी कि वो क्या होगा, बीमारी को ट्रांसफर करेगा, वहाँ के तरह काम करेगा, है ना। अगर इसका काट करके काट देगा तो इसका मतलब क्या, पॉपुलेशन का डिक्रीज, घटता आ रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, घटता आ रहा है। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इसका मतलब क्या, बच्चों के एबॉर्शन करके गिरा दिया है। उसके बाद देखो बच्चों, ये मेल है फीमेल है, बीच में दो लकीर है, इसका मतलब शादी जो हुआ ना, वो अपने बीच में हुआ। क्या हुआ है, इस मेल फीमेल का जो शादी हुआ कहाँ हुआ, अपने बीच में, चाहे खररा भाई बहन से, चचरा भाई बहन से, थपरा भाई बहन से, इसी में बिल्कुल आपस में ही रिलेशन हुआ, शादी हुआ। क्या बोलेंगे उसको, इस तरह का होगा। और ये बच्चों बिल्कुल ये पेन ऊपर जो होता है दिख रहा है ना, बर्फी के तरह दिख रहा है, इसका कोई डिसाइड ही नहीं करते हैं ये मेल है कि फीमेल है, तो क्या बोलेंगे, हिजरा। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हिजरा बोलेंगे, सेक्स अननोन बोलेंगे, इससे हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। देखो बच्चों, इसी चार्ट से, इसी प्रतीक से क्या पूछेगा तुमको, क्वेश्चन आएगा यानी कि इंटर बोर्ड में, चाहे झारखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, या फिर एमपी बोर्ड हो, इसी से तुमको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला ये बच्चों, सेम टू सेम मैंने बताया क्या, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम वही चीज इंग्लिश मीडियम वालों के। तो पेडिग्री हम लोग क्या करते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक को जनरेशन क्या करते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन करते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन क्या बोलेंगे, ह्यूमन जेनेटिक्स बोलेंगे। उसके बाद हम लोग इसका जो मेन जो स्टडी करते हैं, क्या करने के लिए करते हैं, यानी कि डिजीज को और इफेक्टेड को असर करने के लिए, किसको, जेनेटिकल डिजीज और इफेक्ट को इलाज के लिए। और कुछ क्या बच्चों सिंबल है, कुछ क्या है, सिंबल है। उस सिंबल को यहाँ दिखाया है, अगर बिल्कुल गोल लगा तो क्या बोलेंगे, मेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गोल लगा तो मेल बोलेंगे, इसको फीमेल बोलेंगे। यहाँ बीच में लकीर हुआ, मेल और फीमेल के बीच में लकीर, तो उसका बीच में शादी हुआ, मेल फीमेल के बीच में शादी हुआ। लेकिन शादी में डिसाइड नहीं कर सकते अपने बीच में या फिर अदर में हुआ, इसका मतलब क्या, शादी उधर में हुआ। अगर इसी में जुड़ा हुआ तो क्या बच्चे, शादी होने के बाद बच्चा पैदा हुआ। अगर एक ही से निकला तो क्या होगा, यानी कि ट्विंस बच्चा पैदा हुआ है। क्या हुआ है, ट्विंस बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन अगर बीच में जब लकीर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे उसको, डाइजाइगोट, यानी कि दो जाइगोट से हुआ है। अगर बीच में लकीर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, यानी कि एक ही जाइगोट से दो बच्चा पैदा हुआ। इसका मतलब गोल में तीन रहेगा तो क्या बोलेंगे, तीन फीमेल, चार आएगा तो चार, अगर आप पांच लिखा तो पांच होता, छह लिखा था तो छह होता। तो काला काला का तो इसका मतलब क्या, बीमारी वाला है। और ये क्या होगा, जेनेटिकल डिसऑर्डर है। ये मतलब क्या होगा, ये बीमारी को वाहक है, इससे दिखेगा पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। और ये क्या बच्चे, इसका सिंबल क्या है, एबॉर्शन का है। और ये जो शादी हुआ बिल्कुल कहाँ, बिल्कुल अपने रिलेशन में हुआ, चाहे खैरा भाई बन से, हमारा भाई बन से, फफरा भाई बन से, मोसारा भाई बन से, ऐसे हुआ। ठीक है, और ये जो है इसका कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ये मेल है कि फीमेल है। इस तरह का सिंबल दिखने पर सीधे हम लोग क्या करते हैं, यानी कि डिसाइड नहीं कर सकते हैं ये मेल है कि
फीमेल है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, सेक्स, अननोन सेक्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज क्लास यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए उन बच्चों तक जिसको ये जरूरत है। ठीक है, उम्मीद है ये मुझे अगर बच्चों को कुछ अगर दिक्कत तो हमें कमेंट में बताइए, क्या दिक्कत है, परेशानी है, मैं उसको बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और बच्चों शेयर कीजिए। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और उसके बाद जो बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।